नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो देखो, जो अपनी पिछली सीरीज चल रही थी अपनी मैथ के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए थे रेलवे के एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, वो रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, जितने भी अपने पुराने रेलवे क्वेश्चन आए थे उन सबको अपन टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहला टॉपिक चल रहा था अपना परसेंटेज, तो उसी का अपन ने उसी का जो पहले टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे और उसी का दूसरा पार्ट लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो करते हैं अपन। देखो, परसेंटेज से ही 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से सभी क्वेश्चनों को हमने प्रकार टाइप वाइज विभाजित किया उनको कि 8 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो 8 टाइपों में उनको अपन ने क्या किया, डिवाइड किया हमने आपके लिए। तो पहला टाइप अपन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, अब दूसरे टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है अपना कि चीनी के एक मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि उसके लिए जो वे है उसमें कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसके वे में क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी वृद्धि। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान देखो। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30%। सबसे पहला काम है अपना, इसको कायम बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे। तो 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10। 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10। अब 30% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस। अब देखो, ये जो ए बी रूल है इससे सोल्व करेंगे, इसको बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, कितना परसेंट की कम करे खपत, क्या करना पड़ेगा, खपत, तो क्या आएगा, माइनस। ऊपर ऐसा का ऐसा आएगा 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। और नीचे क्या आएगा चिन्ह यहाँ पे प्लस का, क्या हो रहा है, वृद्धि। अगर 10 रुपए कीमत है चीनी की, तो उसमें कितना वृद्धि हो रही है, 3 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो 10 और 3 कितने हो गए, 13। और कितना परसेंट है उसके लिए कैसे गुणा करेंगे, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए कैसे गुणा करते हैं, भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। तो 300 में भाग दे देंगे अपन 13 का, 300/13, जो कितनी बार जाएगा, 2 बार में कितना आएगा, 26। 13 दूनी 26, कितने बच गए, 4। 40 में 3 बार 39, तो 23 सही 1/13%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों में बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं और इनको बेसिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि एसएससी की क्वेश्चन में और रेलवे की जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इनको अपन बेसिक मेथड से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। केवल उन्हीं क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं अपन जिनमें कैलकुलेशन क्या हो, कम हो। वरना अपने को ट्रिक्स या डिजिट सम्स के माध्यम से या फिर शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, अपना समय बचेगा और इनमें टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है। तो देखो, भिन्न के रूप में बदला अपन ने, इसको कितना आ गया, 3/10। तो 3 की वृद्धि हो गई 10 पर, तो 10 पर क्या हो गई, वृद्धि कितनी की हुई, 3 पर, तो कुल कितना हो गया, 13। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा 13 पे, उसको 3, तो किस काय से गुणा करेंगे अपन, 100 से। तो 100 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 300। और 300 में किसका भाग दिया अपन ने, 13 का, तो कितना आ गया, 23 से 1/13%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अपना ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। देखो, इन सभी क्वेश्चनों को अपन जो है वो ए बी रूल से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत आसान होता है, इसको समझने की कोशिश किया करो। आप देखो, आपने दिया हुआ 20% कम है, कितना कम है, 20%। तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। 20% क्या है, कम। तो ए बी रूल क्या कहता है अपना, तो कि बी ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ऊपर तो जो भी है वो ऐसा कैसा लिखेंगे अपन, नीचे क्या आएगा, 20% क्या है इसका, कम। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। भाई अगर मान लो टोटल वेतन कितना है, 5, तो 5 का 20% कितना हो गया, 1। तो 5 में कितना कम है, 1, तो नीचे कितना आएगा, 4। और 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। अपन परसेंट भी निकाल सकते हैं इसको 100 से गुणा करके, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अपना बी। कितना प्रतिशत आ गया, 25%। तो ए बी रूल बहुत ही अच्छा है और इससे अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप 2 के क्वेश्चन इससे सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, तो मीना की जो आय है वो रीचा की आय से कितना कम है। देखो क्या दे रखा है अपने को,
वापिस इसको भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे कि जो रीचा की आय है वो मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे अपन तो 11 × 9 99, 99 और 1 कितने हो गए 100, 100/11%। और भिन्न में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं अपन 100 से, तो कितना हो गया 1/11%, 1/11। अगर अपन 9 से 1/11% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 9 से 1/11% का आएगा मान है 1/11 का मान। पहले पार्ट में मैंने आपको परसेंट को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंट में बदलना भी सिखाया था। तो 9 से 1/11% किसका मान होता है 1/11 का। तो देखो जो रीचा की आय है वो मीना की आय से 1/11 अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है। ऊपर कितना आएगा 1 और नीचे कितना आएगा 11 + 1 कितना हो गया 12। और परसेंटेज बदल निकालने के लिए कहां से गुणा करेंगे 100 से, तो कितना कम है 12 से डिवाइड करते हैं 100 को, 8 बार जाएगा भाग 12 × 8 = 96, कितने बच गए 4, तो 8 से 4/12%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी, 8 से 4/12%। देखो ए बी रूल से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और जल्दी सोल्व हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है। वापस वही क्वेश्चन, सेम तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन। 50/7% और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कहां से भाग देंगे इसको 100 से, प्रतिशत हटाने के लिए कहां से भाग देना पड़ेगा 100 से। काटते हैं इनको कितनी बार 2 बार, तो भिन्न के रूप में अगर देखें तो कितना आ गया 1/14। भिन्न के रूप में कितना आ गया 1/14। तो सचिन की आय सोहन की आय से 1/14। देखो इसका अर्थ क्या हो गया कि कितना अधिक है 1, ऊपर कितना आएगा 1 और नीचे कितना आएगा 15, कितना है ऊपर 15। कि अगर सोहन की आय अगर 14 है तो सचिन की आय कितनी होगी 15। भाई सोहन की आय अगर 14 है तो उससे कितना अधिक है 1 अधिक है, कितना होगा उसकी आय 15। तो अपने को बोल रहा है कि सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है, तो जो 1 कितना कम है 1 कम है, कितने पे 15 पे, तो 15 1/15 × 100। देखो ये भी रूल बहुत अच्छा रूल है और इसको सेम तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। प्लस से तो प्लस करके लिखेंगे और माइनस से तो नीचे माइनस करके लिखेंगे। ऊपर जो संख्या है वो एजीटी जैसी की ऐसी संख्या जाएगी। तो 100 को 15 से डिवाइड करते हैं अपन तो कितना आएगा, देखो 6 बार 15 × 90, 6.67%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी ऑप्शन सही हो गया। कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं आप लोग भी। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो रेलवे के एग्जाम्स में टाइम का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, गलत नहीं होना या फिर ऐसी कोई कैलकुलेशन में अपने को उलझना नहीं है जिससे कि हमारा टाइम खराब हो। और अगर टाइम खराब होने का मतलब है कि अगर जैसे अपन एनटीपीसी के एग्जाम की भी बात करें तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट भी पर्याप्त नहीं मिलती है। अगर हमारा 2 मिनट भी टाइम खराब हो रहा है तो ये समझ लीजिए आप कि हम और बच्चों से 2-3 क्वेश्चन पीछे चले गए, तो हमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितनी % की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो 20% कम कर रहा है, अब 20% का मतलब तो आप जानते हो कितना होता है 1/5। तो 20 दूरी समय को 20% कम कर रहा है तो गति में कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी। ए बी रूल क्या कहता है, ऊपर क्या है 1 आ गया, नीचे क्या आएगा 5 - 1 4 और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी। परसेंट में निकाल सकते हैं अपन इसको, 100 से गुणा कर लो आप, तो 4 का भाग दिया अपन 100 में, कितना बार गया 25 बार, तो कितना आ गया 25%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना सी ऑप्शन सही हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो ये थे अपने टाइप 2 के क्वेश्चन। पहली क्लास में अपन ने किया टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सारे। उसके बाद में मैंने क्या बोला आपको कि 8 से 9 प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं केवल परसेंटेज से, तो इनको अपन ने 8 से 9 प्रकार में डिवाइड कर दिया, इनको बांट दिया अपन ने। तो पहले टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, उसके बाद में अपन ने किया टाइप 2 के क्वेश्चन, अब अपन कर रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। देखो टाइप 3 का क्वेश्चन है कि एक राजू के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो उसका नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना % कम है। देखो ये क्वेश्चन कहां पे आधारित है, अगर जब भी अपने को ये दे कि किसी भी
किसी भी चीज के मूल्य की बात हो जाए या फिर चाहे की भी बात हो, वेतन की बात हो, अगर कभी भी 2 कर्माकर छूट दे दे या फिर ये दे दे कि पहले कम कर दिया फिर ज्यादा कर दिया, या फिर अपने को ऐसे दे दे कि एक शहर की जनसंख्या है, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की वृद्धि हो गई, फिर 30% की वृद्धि हो गई। अगर लगातार वृद्धि हो रही है या लगातार अलग अलग प्रतिशत की कमी हो रही है, या फिर ऐसा दे दिया कि पहले वृद्धि हो गई तो पहले कम हो गई, तो इन प्रकार के सारे क्वेश्चनों को अपन करने वाले टाइप 3 के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन में जो मेथड काम करता है उसको बोलते हैं अपन सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं उसको? सक्सेसिव मेथड। क्या कहता है ये मेथड कि अगर अपने को जैसे कोई वेतन है, उसमें अगर जैसे अपने को पहले 10% की छूट दे दी, फिर 10% की और छूट दे दी अपन, अब कितना है तो टोटल कितनी छूट मिली, दोनों छूटों को मिलाकर कितनी छूट मिली। तो उसके लिए जो मेथड है, जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर मान लो अपने को 2 छूट दे दी, पहले ए की फिर बी की, तो कुल छूट कैसे ज्ञात करेंगे अपन? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये क्या होगी? कुल छूट, कि कुल कितना प्रतिशत अपने को छूट मिली या कुल कितना प्रतिशत उसका वेतन कम हुआ। अगर 2 क्रमांक छूट दे दे, कई बार ऐसे हो जाता है कि 3 छूट दे दिए कि पहले A% कम हुआ, फिर B%, फिर C%, ऐसे 3 लगातार छूट दे दे या 3 बार लगातार वृद्धि हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? देखो उसके लिए अपन करते हैं, उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल है A प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा 100, और साथ में प्लस ए बी सी बटा। ये रूल है जब 3 छूट दी जाए अपने को, 3 बार किसी भी नगर की जनसंख्या में ले लो या किसी के भी वेतन में ले लो, 3 बार वृद्धि हो रही है या 3 बार वृद्धि या कमी हो रही है, उसके लिए वो मेथड है। और अगर 2 बार हो रही है तो उसके लिए आपने कुल कितनी छूट मिली या कुल कितनी वृद्धि हुई, उसके लिए 2 वाले के लिए ये मेथड है। जब अपन इन मेथडों को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत सरलता से सोल्व हो जाएंगे और आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। टाइप जो अपना तीसरा टाइप है उसके सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित है और बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अपने को चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अपने को इतना टाइम खराब करना नहीं है कि अपना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाए। और टाइम मैनेजमेंट, अगर अपना टाइम खराब होता है एग्जाम में, तो अपन दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। देखो बेटा, सिलेक्शन लेने वालों और सिलेक्शन नहीं लेने वालों में यही फर्क होता है कि जो अपना सभी क्वेश्चन सही तरीके से कम समय का उपयोग करके जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, वो उनसे आगे निकल जाता है। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी हार्ड कैलकुलेशन में उलझना नहीं है। तो देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि राजू के वेतन में पहले हो गई 40% की कमी और फिर हो गई 50% की वृद्धि, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो क्या रूल था अपना? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, इसको याद रखना है। पहले 40% की क्या हो गई? कमी, तो ए का मान आ गया -40 प्लस फिर 50% की क्या हो गई? वृद्धि, तो बी का मान आ गया +50 प्लस ए बी का मतलब -40 × 50 बटा 100। देखो सोल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है, जल्दी से सोल्व हो जाएगा ये। 50 में से 40 को माइनस किया, कितने बच गए? 10। इधर क्या काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। 1 0 से 0, 0 से 0, 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 20, और 20 में से 10 को माइनस कर दे तो कितने बच गए? -10। कितने बच गए? -10। तो अर्थात इसका मतलब कि उसका जो नया वेतन है वो आरंभिक वेतन से कितना परसेंट कम है? 10%। तो माइनस का चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि कमी आ रही है। कितने परसेंट की कमी आ रही है? 10% की। देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया इसे सक्सेसिव मेथड से, बहुत आसान। इसको अपन बोल सकते हैं जब भी 2 कर्मी की छूट दी जाए, कर्मी की छूट विधि भी बोलते हैं इसको। तो जब भी 2 कर्मी की छूट दी जाए तो तब ये कर्मी की छूट विधि काम करती है। इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन आरंभिक वेतन से की तुलना में कितना कम है। देखो एक बात याद रखना, जब भी किसी भी वेतन पर, जनसंख्या पर या किसी वस्तु के मूल्य पर जब समान वृद्धि और समान ह्रास हो रहा है, जब समान वेतन कमी और वृद्धि दोनों एक समान है, तो उसमें और जल्दी सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि जो भी अपने को वृद्धि और कमी दे रखी है
दोनों को गुणा करके काय से डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 5 × 5 25%। कितने प्रतिशत की कमी हो गई 25% की कमी। जब भी किसी वस्तु के मूल्य में एक समान लाभ समान ही हानि हो, तो जब हमेशा क्या होगा समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि हो तब हमेशा हानि होती है। इसी प्रकार इसके वेतन में एक समान प्रतिशत वृद्धि और समान ही कमी हो रही है तो उसमें क्या होगा हमेशा कमी होगी। और कमी कितने प्रतिशत की होगी, जो भी अपने को वृद्धि हानि दे रखी है उन दोनों को गुणा करके काय से डिवाइड कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 काटा कितना आ गया अपना 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। अर्थात उसके वेतन में कितना कम हो गया, वेतन उसका आरंभिक जो वेतन था उसकी तुलना में बाद में जो नया वेतन है वो कितना कम हो गया, उसका 25% कम हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करना है अपने को, जो जीवाणु की जनसंख्या है उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये ज्ञात करना है। तो वही रूल लगेगा अपना क्रमिक छूट वाला ही। पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई 6% की, फिर 10% की। तो 6 + 10 + 6 × 10/100। देखो 0 से 0 कट गया, 6 और 10 को जोड़ा अपन कितना गया 16 प्लस 6 में 10 का भाग दिया तो 0.6। तो कितना आ गया अपना 16.6%। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई 16.6%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी। देखो कितने आसान और कितने जल्दी आप 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो क्रमिक छूट विधि से। बिल्कुल भी अपने को इस रास्ते में जाना ही नहीं जिस रास्ते में अपना टाइम ज्यादा खराब हो। हमें क्वेश्चन उस प्रकार से सोल्व करना है कि अपना टाइम जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए और टाइम हमारा बच जाए, वो आगे जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनमें काम में आ जाए। देख तो टाइप 3 के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक स्टेशन मास्टर निर्णय लेता है कि एक आयताकार डिजिटल बोर्ड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 2% और 8%, उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले तो उसने 2% बढ़ा दी और फिर 8% घटा दी। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो कितनी वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है। देख सबसे पहले क्या किया उसने, परिवर्तन 2% बढ़ा दी तो ए का मान आ गया 2, फिर 8 घटा दी उसने तो बी का मान आ गया -8 प्लस a × b 2 × -8/100। सोल्व करते इसको, 8 में से 2 को माइनस कर दिया कितना गया -6। यहाँ पर काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 8 दूनी 16 और 16 को 100 से भाग दिया तो 0.16। तो 0.16 को 6 में जोड़ देंगे अपन तो कितना आ गया -6.16%। तो माइनस का चिन्ह का अर्थ क्या है कि क्या हो रही है अपने पास कमी। क्या हो रहा है क्षेत्रफल में कमी। कितने % कमी हो रही है 6.16% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। देखो क्रमिक छूट विधि से बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपने को बेसिक से भी जाना नहीं है, x मानकर अपन क्वेश्चन करते हैं उनमें उलझ जाते हैं, ज्यादा टाइम लग जाता है अपने। हमें क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करने की हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके। देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि होती है तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई कुल क्षेत्रफल में ये ज्ञात करना है अपने को। देखो लंबाई चौड़ाई में पहले तो 30% की वृद्धि हो गई और फिर कितने की वृद्धि हुई 20% की। ए का मान कितना है 30 प्लस बी का मान 20 प्लस a × b 30 × 20/100। 0 से 0 काट दिया 0 से 0। 30 और 20 कितने हो गए 50 प्लस 3 दूनी 6। तो कितने की वृद्धि हुई 56% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 56% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी ऑप्शन। अच्छे सोल्व हो गया सर। ध्यान रखना है आपको निरंतर आप प्रोक्सिमा एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लासेज के साथ बने रहिए। आप ये जो चीजें हैं ये बहुत सारी जगह आप 1000 2,000 रुपए देखिए, 5,000 रुपए देखिए। आप रेलवे के SSC के इनके कोर्स लोगे उनमें भी वही चीजें पढ़ने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे फ्री में बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक भी आपने प्रोक्सिमा एजुकेशन हब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर जैसे हमारी नई नई कक्षाएं आती जाएगी आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी और उससे आप टाइम से इनको क्लासों को ले पाओगे और टाइम से पढ़ पाओगे। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई में
35% और 25% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ही अधिक होगा। बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को अलग अलग भाग में डिवाइड करने का जो मेन पर्पस था वही यही था। वो क्या पर्पस था कि अगर हम इसको 7 से 8 भागों में डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, जल्दी कैसे सोल्व किया जाता है। इससे अपन जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखो तो पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई 35 की और फिर कितने की हो गई 25 की। तो ए का मान 35 प्लस बी का मान 25 प्लस ए इंटू बी 33 गुणा 25 बटा 100। देखो 35 और 25 को जोड़ दे अपन कितना आ गया 60। 35 और 25 को जोड़ देते अपन कितना आ गया 5 और 5 10, 3 और 5 1 6 प्लस। देखो इन दोनों का अगर अपन गुणा करते हैं 35 इंटू 25, 25 को पहले गुणा करते हैं 5 से तो 125 के 5 हासिल के 12, 25 थी 75, 75 और 12 कितने हो गए 87 और 100 का भाग देंगे तो कितनी संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा 2 संख्या पहले। कितनी संख्या पहले 2 संख्या पहले। तो जो वृद्धि हो कितनी हो गई 68.75% की। कितनी वृद्धि हो गई 68.75% की। देखो ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे, जो अपना राइट ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा 68.75%। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो गया 68.75%। ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% की वृद्धि, प्लस का अर्थ क्या है 15% की वृद्धि और माइनस का अर्थ 10% की कमी हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया वो ज्ञात करना है अपने को। बहुत आसान है। देखो पहले दिया हुआ है कि लंबाई में और चौड़ाई में पहले तो 15% की क्या हो गई वृद्धि, फिर 10% की क्या हो गई कमी। तो ए का मान कितना आ गया 15, बी का मान -10 प्लस ए इंटू बी 15 गुणा -10 और काय से डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। काय से डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। देखो 15 में से अगर 10 को माइनस कर दिया अपन कितना बच गया 5 और यहाँ पे काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 1 0 से 1 0, 15 में अगर 10 का भाग देंगे तो 1.5 और 5 में से अपन 1.5 को माइनस करेंगे कितना बच गया 3.5%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी। देखो कर्मिकचूड़ विधि से मेथड से कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। बिल्कुल भी अपने को घबराना है नहीं, नॉर्मल आराम से क्वेश्चन सोल्व करने अपने को, ताकि समय पर अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह ज्ञात करना है अपने। कितने प्रतिशत की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है यह ज्ञात करना है अपने को। देख तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो अगर इसकी एक भुजा में 50% की वृद्धि हो गई तो दूसरे में भी 50% की वृद्धि होगी, भुजा इंटू भुजा। तो ए का मान कितना आ गया अपना 50 और बी का मान भी कितना आ गया 50। तो 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, ए का मान 50 बी का मान 50, फिर साथ में क्या आएगा 50 गुणा 50 बटा 100। 50 और 50 कितने हो गए 100। एक 0 से 0, 0 से 0 काट दिया अपन ने। 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई इसमें 125% की। कौन सा ऑप्शन कितने की वृद्धि हो गई 125% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। देखो अगले की तरफ बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी जो परिधि वो 5% बढ़ जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। क्या ज्ञात करना अपने को वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देख तो कितने प्रतिशत बढ़ गए उसकी 5% बढ़ गए परिधि। तो ए का मान हो गया 5 जब भी और बी का मान कितना हो गया 5 प्लस 5 गुणा 5 बटा 100। 5 और 5 को अपन जोड़ेंगे कितना आ गया 10। देखो अपन ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, कर्मिकचूड़ विधि से कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं। इनको लंबे तरीके से अपन जाए नहीं रही कि अपना टाइम खराब हो। देखो 5 और 5 कितने हो गए 10 प्लस
5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 25, 25 को 100 से गुणा डिवाइड करेंगे तो 0.25। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गया इसका 10.25%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ठीक, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि हो जाती है तो वृत्त के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को। भुजा में कितने परसेंट की अपने से गलती हुई 2% अधिक। कितना अधिक मान लिया भुजा 2% अधिक मान लिया भुजा। तो जो क्षेत्रफल है वृत्त का उस क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है वो अपने को ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान भी 2, 2 प्लस 2 इंटू 2/100। तो 2 और 2 कितने हुए 4 और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना गया 4 और 4 को 100 से डिवाइड किया तो 0.04। तो कितना प्रतिशत त्रुटि आई अपनी 4.04% की। कितने प्रतिशत की त्रुटि आई 4.04%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सारे एक ही मेथड के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपना कि एक स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी एक सेम वर्दी हो और एक समान ही क्या हो कमी हो तब हमेशा क्या होती है कमी होती है। तब क्या होती है हमेशा कमी। कितनी होती है जो वर्दी या कमी हुई है उनको गुणा करके कहां से डिवाइड कर देते हैं अपन 100 से। तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9 और 9 को 100 से डिवाइड किया तो कितना गया 0.09%। तो 0.09% की क्या आ गई अपने पास कमी आ गई। कितने की कमी आई 0.09% की क्या आ गई कमी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे तो करने अपने को क्वेश्चन को जितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं उतना ही अपने लिए आसान है। हमारे बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने में जो हमारा टाइम खर्च नहीं होगा टाइम बचाने में आसान है। देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक ग्राफ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितना % की कमी करनी चाहिए। देखो अब आयतन की बात आ गई। अब आयतन क्या होता है भुजा इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो ग्राफ का आयतन होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो लंबाई तो यहाँ पे 3 भुजाओं की बात आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और क्या निकाल रहे अपन आयतन। देखो ग्राफ की लंबाई और चौड़ाई में कितना % की वृद्धि हुई 25%। कितने प्रतिशत की 25% की। और 25% का मतलब कितना है 1/4। तो 4 में कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। देखो अगर लंबाई शुरू में 4 थी तो वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 5। कितने की वृद्धि हो गई 1 की क्योंकि 4 का 25% कितना होगा 1। वैसे ही चौड़ाई भी अगर 4 थी तो बाद में कितनी वृद्धि होगी उसमें 1 की तो बाद में कितनी हो गई 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि वॉल्यूम अर्थात आयतन वॉल्यूम सेम रखने अपने को आयतन समान रखने के लिए जो ऊंचाई है उसमें कितना % की क्या करनी है अपने को कमी कि कितना % की कमी करी जाए कि जो ऊंचाई है वो क्या रह जाएगी समान। तो देखो जो आयतन है वो क्या रह जाएगी समान। आयतन क्या रखना है अपने को समान। पहले जो आयतन था बाद में जो आयतन था दोनों क्या होना चाहिए समान। अगर दोनों आयतन समान है पहले का और बाद का तो जो दोनों का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 1:1। कैसे जैसे मान लो पहले आयतन था 100 मीटर क्यूब और बाद में भी कितना हो गया 100 मीटर क्यूब। तो दोनों का अगर अपन अनुपात निकाले तो कितना आ गया 1:1। या ऐसे मान लो आपके आयतन था 200 और बाद में भी कितना है 200 और फिर अगर दोनों का अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा 1:1। तो आयतन का अनुपात कितना है 1:1। अब अपने को देखना है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत की क्या करी जाए कमी करी जाए। देखो इसके लिए कुछ भी नहीं करना अपने को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब जो 1 है इसको क्या करना है बहुत सरल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई का। कहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सरल मेथड है। लेकिन मत इसको h1 को गुणा कहां से करना है इनसे नहीं करना खुद की बिल्डिंग वालों से गुणा नहीं करना। इसको ज्यादा का प्यार किससे पड़ोसी से। तो गुणा किससे करेंगे अपन पड़ोसी से। तो 5 1 को कहां से गुणा करेंगे 5 इंटू 5 25 और 25 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 25। वैसे ही यहाँ पर भी देखो क्या है नीचे 1
तो एक को किससे गुणा करना है, इसको भी इसकी बिल्डिंग वाले से नहीं करना, दूसरों से करना है। 4 × 4 कितने हो गए 16, और 16 को 1 से करेंगे तो कितने आ गए 16। अर्थात जो पहले आयतन था 25, जो पहले ऊंचाई थी 25, वो ऊंचाई कितनी हो गई अब 16, कितनी हो गई अब 16। तो ऊंचाई में कितनी कमी आई 9 की, कितनी की कमी आई 9 की, और 9 की कमी किसमें आई 25 में। तो 25 9 कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देते हैं, 25 100, और अगर 9 को और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 36। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, सी ऑप्शन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये इतना अच्छा मेथड था, इनको ध्यान रखना है। इस टाइप में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड टाइप में, तो इसी प्रकार का हो सकता है, तो इनको अपने को ध्यान रखना है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी करी जाती है, तो संख्या का कुल परिवर्तन। ये सारे क्वेश्चन वही करवा रहे हैं हम जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनमें आरपीएफ एसआई में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, रेलवे एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन भी, और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, बस खेल काय का होता है, समय का खेल होता है। अपने पास बहुत बार क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं, क्योंकि अपने को केवल बेसिक मेथड पता होता है, तो हम टाइम इतना लगा देते हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन सोल्व नहीं कर पाते, या फिर अपन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जो आते हुए सरल क्वेश्चन भी टाइम की कमी की वजह से अपने रह जाते हैं। तो देखो अब वापस वही क्वेश्चन आ गया कि सेम वृद्धि सेम कमी, इसमें क्या होगा हमेशा कमी, हमेशा क्या होगा कमी, और कमी कितने की होगी, जो भी वृद्धि और कमी दे रखी है उनको गुणा करके कहां से डिवाइड करना है 100 से। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 4 को 4 से गुणा किया तो 16%। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 16% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल भी समय अपना खराब हो रहा नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म में काम करने वाले सभी कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति वेतन 21% घटा दिया जाता है। तो ऐसा करने से वेतन में यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में X% की कमी होती है, तो X का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो कुल राशि व्यय कर रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत की कमी हो रही है वो ज्ञात करना है। देखो कामगारों की संख्या तो 21% बढ़ा दिया तो ए की वैल्यू 21, फिर प्रति व्यक्ति वेतन 21% घटा दिया तो बी की वैल्यू -21। तो ए और बी की वैल्यू हो गई है, ए बी मेथड से कर लेते हैं इनको, 21 गुणा -21 बटा 100। 21 से 21 कैंसिल हो गए, कितना बच गया अपना, यहाँ पे कितना आ गया अंश माइनस का। 21 को 21 से गुणा किया तो कितना आ गया 441, कितना आ गया 441, 441 को 100 से डिवाइड किया तो 4.41%। और माइनस का मतलब क्या हो गया अपना कमी, कितनी कमी हुई 4.41% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये थे अपने टाइप थर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन अपने सोल्व हो गए। जो तीसरे टाइप के जितने भी क्वेश्चन पिछले से 5-6 साल में रेलवे के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो अपन ने सोल्व कर लिए। अब आते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। 7 से 8 टाइप में डिवाइड करना है, मतलब यही है। अभी अपन टाइप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन लगभग सेम एक ही जैसे लग रहे थे अपने को, और सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी कम समय में, क्योंकि एक ही जैसे लग रहे थे तो सेम मेथड उनमें काम कर रहा था, तो बहुत जल्दी कम समय में अपना सोल्व हो गया है। अब कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th टाइप के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, यदि 1991 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी जनसंख्या थी 21,0912, 2,10,912 थी, तो 1988 में यह जनसंख्या कितनी थी। देख बहुत आसान क्वेश्चन है। माना 1988 में जनसंख्या थी x, फिर क्या हुआ, हर साल 4% की क्या हो रही है इसमें वृद्धि, हर साल कितनी वृद्धि हो रही है 4% की, कितनी वृद्धि हो रही है 4% की। तो 1988 के बाद 1989 में कितनी होगी ये, इसका 104/100, फिर गुणा 1990 में कितनी होगी 104/100, फिर 1991 में 4% बढ़ गई है 104/100 से फिर गुणा कर देंगे, और बाद में कुल कितनी हो गई है 1991 में 2,10,912। सोल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है। देखो काट देते हैं इनको, 4 से काट देते हैं
4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 4 से कट गया 25 बार में। ये भी 4 से 26 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 26 बार में, 4 से 25 बार में। देख आसान कैलकुलेशन है, इसमें बिल्कुल हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। 26 से काट देते हैं इसको, कितनी बार जाएगा 26 से? ये 8 बार, फिर 1 बार, कितना आ गया 8112 बार 26 से घटा। अब 8112 में फिर से 26 से डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, कितनी बार जाएगा ये 312 बार, और 312 को फिर 26 से डिवाइड कर देते हैं अपन, कितना आ गया 26 से कम 26, 26 दूनी 52, कितनी बार गया 12 बार। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, कितने वहां पे 12 इंटू नीचे कितना था 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 का क्यूब कितना होता है 15625, और 15625 को कहां से गुणा करेंगे अपन 12 से, और 15625 को अपन 12 से गुणा करते कितना आ गया देखो 12 इंटू 5 कितने हो गए 60, 6 बाद में 24 और 30 कितना हो गया 5, तो कितना हो गया। तो 1988 में कितनी थी जनसंख्या 1,87,500। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना बी, कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी ऑप्शन। देखो ये बेसिक से हो गया। अगर काट रहे हैं आसान कैलकुलेशन है, ज्यादा समय नहीं लग रहा है तो अपन बेसिक से भी कर सकते हैं, समय लग रहा है तो अपन डिजिट सम के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन डिजिट सम के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना है जिनमें जो ऑप्शन है उनमें जो डिजिट का सम होता है वो समान नहीं होना चाहिए। देखो अगले की तरफ बढ़ते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी 4 लाख, देखो पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हुई 20% की, तो कितना हो गया 120 इंटू 100, फिर 30% की वृद्धि हुई तो 130 बटा 100, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इतनी बड़ी अपने को कैलकुलेशन करनी नहीं है, यहाँ पर अपन सबसे पहले डिजिट सम देख लेते हैं। अगर सेम नहीं आ रहा तो डिजिट सम से सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और डिजिट सम के बारे में आपने अगर आपको पता नहीं है तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, जो फर्स्ट पार्ट था परसेंटेज का, उसमें भी डिजिट सम के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था। देखो 5 और 4 को अपन जोड़ेंगे, डिजिट सम कितना हो गया इसका 9, इसका डिजिट सम कितना हो गया 6 और 4 10 और 2 12 अर्थात 3, इसका डिजिट सम कितना हो गया 5 और 2 7, इसका डिजिट सम कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, तो डिजिट सम कितना हो गया 4। तो सबका डिजिट सम अलग अलग आ रहा है तो बहुत आसान है। देख इनका डिजिट सम कितना हो गया 4 गुणा 12 का डिजिट सम करेंगे 2 और 1 3 गुणा 13 का डिजिट सम करेंगे 4, 3 को गुणा करते हैं अपन 4 3 12 और 12 चौक कितने हो गए 48, 48 का अगर अपन डिजिट सम करेंगे तो 8 और 4 कितने हो गए 12, और फिर 12 का वापस डिजिट सम करेंगे 2 और 1 3, 3 किसका आ रहा है बी का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। देखो डिजिट सम जब तक अपने को अंकों को जोड़ना है जब तक एक अंक वाली संख्या नहीं आए, कब तक जोड़ना है जब तक एक अंक वाली संख्या नहीं आए। देखो यहाँ पर इस संख्या का डिजिट सम कितना था 4, इनका कितना था 2 और 1 3, इनका कितना था 4, तीनों को गुणा कर दिया कितना आ गया 48 48, तो 48 का अपन डिजिट सम करें कितना आ गया 12, और 12 भी 2 अंकों का है, फिर डिजिट सम करें इसका फिर जोड़ा 12 का कितना आ गया 3, और 3 कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम आ रहा है बी वाले का, तो कौन सा ऑप्शन से हो गया अपना बी। देखो डिजिट सम के माध्यम से कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया ये। तो डिजिट सम क्या है, डिजिटल सम का तात्पर्य है कि किसी भी क्वेश्चन में जल्दी आंसर लाने के लिए अपन डिजिट सम का उपयोग करते हैं। कैलकुलेशन तेज नहीं करता ये हमारा समय बचाता है बस, और कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है इसकी जानकारी हमें इससे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो देखो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या है 15,200 तो युद्ध से पहले कितनी जनसंख्या थी। देखो बेसिक से करने की कोशिश करते हैं इसको। माना युद्ध से पहले जनसंख्या थी x और उसमें से 20% जनसंख्या किसमें मर गई युद्ध के कारण। किसके कारण मृत्यु हो गई उनकी युद्ध के कारण। युद्ध में गए, लड़ने गए, गांव वाले गए, सारे शहर वाले गए, तो शहर की 20% जनसंख्या युद्ध में खत्म हो गई। युद्ध से कभी भी किसी का भला नहीं होता। अगर इन दो देशों के मध्य भी युद्ध होता है तो वहां भी उनको आर्थिक रूप से और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो देखो अपन हमारे क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि एक शहर की जनसंख्या, तो अपन ने मान लिया कि एक जनसंख्या थी, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, तो कितनी बची 80 बटा 100। फिर जो शेष जनसंख्या थी उनमें से भी 5% की व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। काहे में मारे गए? महामारी में।
तो कितना बचा इसका 95%, 95/100। और ये जो संख्या है वो कितनी है, वो है 15,200। कितने व्यक्ति बचे अब शहर में, मात्र 15,200। देखो सोल्व करते हैं इनको, काट दे, 5 से काट दिए 19 बार में, 5 से काट दिए 20 बार, 0 से 0 काट दिया। देखो 19 से काट देते हैं, 19 से कम 19, 19 के पहाड़ में 152 कितनी बार में आता है, 8 बार में। तो कितनी बार कट गए ये, 800 बार में। 8 से काट देते हैं इनको फिर से, कितनी बार कट गया, 100 बार में। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 को 2 से गुणा किया 200, और 200 में 2 जीरो और जोड़ दिया, कितने आ गए 20,000। तो पहले जनसंख्या कितनी थी शहर की, 20,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बेसिक से सोल्व हो गया। अपने को पता है 19 से कट रहा है 152 8 बार में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी में हो गई और शेष आबादी का 8% हड़बड़ाहट में आ गए। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में कितनी आबादी थी ये ज्ञात करना है। देखो अभी जो अपना टाइप चल रहा है, जो अपना टाइप 4 चल रहा है, इसके सारे क्वेश्चन लगभग सेम तरीके के हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो जब मान लिया प्रारंभ में शहर की आबादी थी 5% आबादी की मृत्यु हो गई महामारी में, तो कितना बचा 95%, 95/100। फिर बोल रहा है कि शेष आबादी का 8% किसी हड़बड़ाहट में आ गए, तो बर्राहट, तो कितना बच गया अभी 92/100। और ये वैल्यू का है कि बराबर है, ये है 88,274 के बराबर। ठीक है, काटते हैं इनको अपन। देखो 5 से काट दिए 19 बार में, 5 से काट दिए इनको 20 बार में, और इनको फिर काट दिया अपन, 2 से काट देते हैं 10 बार में, और 2 से इसको अगर अपन काट देते कितने आ गए 46, कितने आ गए 46। ठीक है, कितने आ गए 46। देखो अगर अपन इनको काटे 46 से तो कट रहे हैं ये 23 से कट रहे हैं, कहां से कट रहे हैं 19 से काट देते हैं इनको, कहां से काट देते हैं 19 से। 19 के कितनी बार कटेगा, देखो 19 का भाग जाएगा 4 बार, 1976, कितने बच गए 12, 122 में कितनी बार आएगा फिर 6 बार में, तो कितनी बार कट गए 19 से ये 4,646 बार में। फिर 46 से काट देते हैं इनको, 46 से कम 46, फिर 46 से कम 46, कितनी बार कट गए 101 बार। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 101, और कितने जीरो लग जाएंगे साथ में, 2 और 1 3, कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो। तो कितने आ गए 1,01,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, बी ऑप्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अगर कैलकुलेशन, अगर आसान कैलकुलेशन है, इनको डिजिट सम की सहायता से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, उससे भी जल्दी आंसर आ जाता। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर हमें बिना डिजिट सम की सहायता से बेसिक से बहुत आसानी से सोल्व हो रहा है, या फिर किसी क्वेश्चन में बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो उसको अपन नॉर्मल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान जो बिक्री है वो कितनी है, वो है 1,28,800। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, क्या याद करने पड़ेगा, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। देखो तो माना कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री थी x, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री थी x, उसकी बिक्री में पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हो गई तो 112 हो गया, 112/100। दूसरे में 15 की वृद्धि हो गई 115/100। तो अब कितना हो गया टोटल 1,28,800। तो ये तो स्टार्टिंग में कितना है x का मान ज्ञात करना है, बहुत आसानी से सोल्व करते हैं। देखो इनको काटते हैं, 5 से कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और फिर 5 तेरी 15, 5 से कट रहा है ये भी 20 बार में, कितनी बार में कट रहा है 20 बार में। देखो 23 से काट देते हैं इसको, 23 से भाग जा रहा है ये, 23 से जा रहा है भाग। देखो 23 से कितनी बार भाग जाएगा इसका, सबसे पहले जाएगा 3 बार में,
तो देखो 23 से कट रहा है, कितनी बार में कटेगा? 5 बार। कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। फिर उसके बाद में कितना बच गया अपना? 13 बच गया। 13 पे 8 बचा, कितना हुआ? 138। तो 23 की पार्ट में कितनी बार में आता है? 138 6 बार में। तो कितना आ गया? 5600। 23 से कितनी बार कट गया ये? 5600 से। यहाँ पर देखते हैं 2 से कट रहा है 10 बार में। 2 से कट रहा है ये, 2 पंजे 10, 2 छीकी 12, 56 बार में। और 56 से 5600 कट रहा है कितनी बार में? 100 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? कितना है उधर? 100। और 100 में कितने जीरो ऐड हो जाएंगे? 3 जीरो। 1 2 3। तो कितनी थी पहले उसकी? 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 1 लाख। कितनी थी? 1 लाख। कौन सा ऑप्शन से हो गया अपना? बी ऑप्शन से हो गया। देख अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद 25,000 रुपए का निवेश करके एक चाय की कम दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा में और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए, उसकी दुकान के लिए जो शेष सामग्री है, शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची? देखो उसके पास कुल कितनी राशि थी? 25,000 रुपए। कुल कितनी थी? 25,000 रुपए। उस 25,000 में से 30% तो साज सज्जा में खर्च कर दिया वो, और 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर दिया। तो उसने कुल कितना खर्च किया? उसने कुल खर्च किया 50%। कितना प्रतिशत? 50%। तो शेष कितनी बची उसके पास? 50%। तो 25,000 का 50% निकाल लेते हैं अपन, बहुत आसान है। 0 से 0 काटा, 0 से 0। तो 25 को 5 से गुणा कर देते। 25 पंजे कितने हो गए? 125। तो कितना बच गया उसको? 12,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। इसको इतना सोल्व भी नहीं करना था, बिना सोल्व करे अपन बता सकते हैं कि कुल राशि अगर 25,000 रुपए है तो 25,000 का 50% तो वो खर्च कर दिया, और 50% कितना बच गया? 12,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% खिलौने क्या थे? दोषपूर्ण थे, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। और यदि 4,800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या ज्ञात करनी है। माना मूल संख्या x थी, उसमें से 20% दोषपूर्ण थे, तो कितने बचे? 80। 80/100। फिर उनमें से भी शेष खिलौनों में से 25% जो खिलौने वो क्या है? क्षतिग्रस्त। तो कितने बच गए फिर? 75/100। तो ये जो संख्या है वो कितनी? 4,800। कितनी संख्या? 4,800। देखो सोल्व करते हैं इनको। 0 से 0 काटा, 8 से काट दिया पढ़ने। 4,800 को कितनी बार कट गया? 6 8 8 7 600 बार। कितनी बार कट गया? 600 बार। इधर काटा 25 से, 25 थी 75, 2500 100, और 3 से 600 को काट दिया। फिर कितनी बार कट गया? 3 दूनी 6। कितनी बार कट गया? 200 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200 × 4 कितने हो गए? 800। और कितने जीरो लग जाएंगे साथ में? 1 जीरो। तो x की वैल्यू कितने आ गए? 8,000। अर्थात जो खिलौनों की मूल संख्या है c, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों में बहुत आसान इजी कैलकुलेशन होती है, या फिर जो बेसिक की सहायता से ही जल्दी सोल्व हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों में अपन ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, उनको बेसिक से ही सोल्व कर लेते। अगला क्वेश्चन अपना कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटी और खराब बल्बों की कुल संख्या कितनी है? 112। तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जैसे मान लिया 100% खिलौने थे, 4% क्या हो गए? उसमें टूट गए, 4% टूट गए। जो शेष बचे, शेष कितने बचे? 96। तो शेष का 24% क्या हुआ? खराब हो गए। शेष का 24% क्या हो गया? खराब। शेष का 25% है ना? कितना? शेष का 25% जो क्या है वो है दोषपूर्ण। तो कितना परसेंट हो गया इसका? 2500 100, और 96 को 4 से भाग कर दे, कितना हो गया? 24%। अर्थात देखो जो कुल खिलौने थे उसमें 4% तो टूट गए, और जो 24% खिलौने वो क्या है? दोषपूर्ण। क्या है वो? दोषपूर्ण। और जो क्या दे रखा आपने? जो खराब खिलौनों की संख्या है, अर्थात जो टूट गए, जो दोषपूर्ण थे, वो कितना है? 112। तो 112 कितना परसेंट है? 24 और 4 28%। कितना परसेंट है? 28%। और क्या ज्ञात करना है अपने को? 100%। क्या ज्ञात करना है? 100%। देख कट रहा है, किससे कट रहा है? 8 से कितने किससे कट रहा है? 4 से। 832 4 से किससे कट रहा है? 4 से। 28 से 112 कितनी बार में कट गया? 4 बार में। और 4 को 100 से गुणा करेंगे, कितने आ गई? 400। तो जो खिलौनों की मूल संख्या थी वो कितनी आ गई? 400। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए। देखो कितनी मासिक आय उसकी 50,000 रुपए। वह इसका 25% टैक्स देता है, कर पर टैक्स देता है कितना प्रतिशत 25%। शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर और इसके पश्चात 10% वो मनोरंजन पर खर्च कर देता है और वो अपनी आय का शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए उस व्यक्ति के अपने को प्रति व्यक्ति क्या ज्ञात करने, अपने को बचत ज्ञात करने। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 50,000 उसकी आय थी, उसमें से उसने 25% टैक्स दे दिया, कितना बचा 75%। फिर उस 75% में से उसने 30% घरेलू व्ययों पर खर्च कर दिया, फिर बच गया उसका 70% 75% का। और फिर जो ये जो जितने पैसे बचे उसका 10% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया, तो कितना बच गया फिर 90/100। तो इनको सोल्व करते हैं अपन। 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। और अपने को साथ में एक चीज और दे रखी है कि ये जो खर्च है वो क्या है, मासिक खर्च है, और यही जो बचत है वो सभी 12 महीनों के लिए क्या है, समान है। तो पूरे वर्ष की बचत ज्ञात करनी, जो ये जो राशि बची है ना वो 1 महीने की अपने को क्या ज्ञात करनी है, पूरे 12 महीनों की। तो इसको कहां से गुणा कर देंगे, 12 से। तो 12 से गुणा करते हैं। देखो 12 × 5 × 75 × 7 × 9। देखो गुणा करते थे इनको। 12 × 5 कितने हो गए 60, कितने हो गए 60। और 60 को कहां से गुणा करेंगे 75 से, तो कितना आ गया 0। और 75 को 6 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 450। कितने आ गए 450। साथ में 7 को 9 से गुणा किया कितना आ गया 63। और 450 को कहां से गुणा करेंगे अपन 63 से गुणा करते देखो कितना आ गया लास्ट में 2 जीरो। 63 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 315। 315 के 5 हासिल की 31। फिर 63 को 4 से गुणा करेगा कितना आ गया 252। 252 में 31 जोड़ा कितना आ गया 283। तो कितना आ गया आंसर अपना 2,83,500। तो उसकी साल की जो बचत है वो कितनी हो गई 2,83,500। कौन सा ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं। अब आ गया टाइप 5। तो देखो टाइप 5 अभी तक अपन कर रहे 4 टाइप के क्वेश्चन, अब आ गए 5वां टाइप। 5वां टाइप करेंगे अपन आगे सोल्व।